बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिक्का कबाब की रेसिपी, जो आप कोई पार्टी हो उसमें बना सकते हैं, दावत में बना सकते हैं, अफ्तार हो या अफ्तार पार्टी हो, ईद वगैरह हो या टी टाइम हो, आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15-20 दिन के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। आधा किलो चिकन से हमने ढेर सारे कबाब तैयार किए हैं, तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़कर बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को मसाला लगाकर रख देंगे और चिकन है आधा किलो बोनलेस। थोड़े बड़े साइज़ की बोटियां की हैं, आप चाहें तो छोटी भी कर सकते हैं। आधा कप दही ले लेंगे, अगर टेबल स्पून में देखा जाए तो 4 से 5 चम्मच होंगे ये। आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कटर मिर्च, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 2 पिंच फूड कलर है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब दही और मसालों को चिकन पर डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। चिकन को मसाला लगाकर फ्रिज में रख दें 2-3 घंटों के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो तो आप कम से कम आधा घंटा तो लाजमी रखें। मैंने भी आधा घंटा ही रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही मज़ेदार बने थे। चिकन को ज़्यादा देर मसाला लगाकर रखने से चिकन में जायका और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, लेकिन टाइम ना हो तो आप कम भी कर सकते हैं। चूल्हा जलाकर चूल्हे पर एक फ्राई पैन रख दें और इसमें तेल या घी डाल दें 4 से 5 चम्मच खाने वाले। तेल को थोड़ी देर गर्म कर लें और इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने मसाला लगाकर रखा था। अब चम्मच चलाकर तेल और चिकन को अच्छे से मिक्स कर दें और चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। जिस बॉल में हमने चिकन को मसाला लगा कर रखा था, इसी बॉल में आधा कप पानी डालकर डाल देंगे, ताकि चिकन में मसाला भी चला जाए। और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज़ होता है, और हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो। शुरू से लेकर अब तक हमारा चूल्हा तेज़ था। अब हम चूल्हे को हल्का कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे हल्के चूल्हे पर। अब हम चिकन को चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन गल गया है या नहीं गल गया। तो चिकन देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से गल गया है। अगर आपका ना गला हो तो आप चिकन को थोड़ी देर और पका लें हल्के चूल्हे पर ही, तो गल जाएगा। और चिकन को बहुत ही अच्छे से गलाएं ताकि आपको पीसने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। अब चिकन की अच्छे से 2-3 मिनट तक भुनाई कर लें, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत भी पानी है वो भी ख़त्म हो जाए, और भुनाई करने से चिकन का टेस्ट और बढ़ जाएगा। एक कोयले का टुकड़ा ले लिया था जिसे चूल्हा जलाकर रख दिया था, तो ये थोड़ी देर में ही जल गया था। फॉयल पेपर या कोई कटोरी वगैरह ले लें जिसमें एक जलता हुआ कोयला रख दें। इससे हम चिकन को स्मोक फ्लेवर देंगे। इस पर थोड़ा सा तेल डालकर ढक्कन बंद कर देंगे। अगर फॉयल पेपर या कटोरी वगैरह ना हो तो आप रोटी का टुकड़े पर भी रख सकते हैं कोयले को 30 से 40 सेकंड के लिए। इससे ज़्यादा फ्लेवर चाहिए हो तो आप 1-2 मिनट तक ही ढक्कन बंद रखें, तो ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा, पर मैंने इतने सेकंड ही रखा है। अब चिमटे की मदद से इसे बाहर निकाल दें। हाथ से ना करें क्योंकि गर्म होगा तो हाथ जल जाएगा। हमारा चिकन तो बहुत ही अच्छे से गल गया है, इसीलिए मैंने चमचे की मदद से इधर ही से पीस लिया था। आप भी अच्छे से चिकन को गलाएंगे तो चम्मच की मदद से आपका भी फ़ौरन और फटाफट से पीस जाएगा। आप चाहें तो आप हाथ से या चॉपर वगैरह में भी पीस सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं करना, दरदरा सा पीसना है, जिससे कबाब में खाते हुए मुंह में आएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगेगा। जितनी देर में हमारा चिकन ठंडा होगा हम रायता तैयार कर लेंगे, जिसके लिए 1 कप दही ले लेंगे। और ये मेरे पास ग्रीन फ्रोज़न चटनी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अब इसे दही में डाल दें
ये मैंने थोड़ी देर पहले ही फ्रीज़र से निकाली है, इसीलिए अभी जमी हुई है, लेकिन थोड़ी देर ही फेंटने से ये पिघल जाएगी। ये बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो आप इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आपने एक बार बनाकर रख लेनी है, महीना भर फिर आराम से इस्तेमाल करते रहें। आपने निकालनी है और चंद मिनटों में ही आपका रायता तैयार हो जाएगा। और ये हमारा मज़ेदार सा रायता तैयार है। नमक मिर्च उसमें पहले ही मौजूद था, इसीलिए हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं डाला। चिकन को बॉल में निकाल दिया है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें आलू डालेंगे। आलू हैं 300 ग्राम बॉयल किए हुए, जिन्हें कद्दूकश कर दिया था। अब ये इसमें डाल देंगे। ये बाइंडिंग का बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। अब इसमें कुछ हरे मसाले डाल देंगे, जिसमें है 2 लाल वाली मिर्च थी और 1 हरी वाली मिर्च है, और ढेर सारा हरा धनिया ले लें। धनिए से कबाब का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है, तो धनिए का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर दें। चिकन में हम पहले ही मसाला डाल चुके हैं, अब हम सिर्फ आलू के लिए डालेंगे। तो 1 चाय का चम्मच हम कटर मिर्च डाल रहे हैं और 1 चाय का चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें कि आपको नमक और मिर्च कितना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आधा किलो चिकन की परफेक्ट रेसिपी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और हल्के हाथ से मिक्स करें, नहीं तो आलू पानी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से कबाब बनने में बहुत मुश्किल होगी और कबाब टूट जाएंगे तलते हुए। बिगिनर्स के लिए एक छोटी सी टिप बताती जाऊं कि आपने जब भी आलूओं को बॉईल करना है, जैसे ही आलू गल जाएं तो आपने फ़ौरन पानी से निकाल देने हैं, नहीं तो आलू और नरम हो जाते हैं। और आपने आलू को पानी से निकाल कर फ़ौरन फ्रीज़र में रख देना है, जिससे आलू का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो वो और नहीं गलते। आप ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखा करें, जिसकी वजह से आपका खाना भी परफेक्ट बनेगा और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। इस टाइम पर आपने इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देने हैं। अगर आपने फ्रीज़ कबाब करने हैं तो आपको कॉर्नफ्लावर डालना है। अगर नहीं कर रहे, फ़ौरन बना रहे हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने फ्रीज़ करने थे, इसीलिए मैंने डाल दिया था। आपको फ़ौरन बनाने हो तो आप नहीं डालें। अगेन इसे मिक्स कर दें। मैंने पहले इसीलिए नहीं डाला क्योंकि दोनों बातें क्लियर हो जाएं कि आपको फ्रोज़न करने हैं तो किस तरह से, और वैसे बनाने हैं तो किस तरह से। अब कबाब का मसाला तैयार है, तो हम कबाब बना लेंगे। हाथ पर तेल या पानी लगा दें और एक बॉल बना लें, थोड़ा सा पेस्ट उठाकर। मैं एक गोला कबाब की शेप दे रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी पसंद से कोई भी शेप दे लें, और मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से बड़े या छोटे बना लें। आपने सेम इसी तरह से करना है जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। मैं ज़्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ा रही ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। एक कबाब तैयार कर लिया है, एक और आपके सामने तैयार करूँगी। तो आपने थोड़ा सा पेस्ट उठाना है और हाथों की मदद से राउंड राउंड इसे घुमाना है। दोनों हाथों में लंबाई के शेप में राउंड घुमा लें, जिससे आपके परफेक्ट कबाब तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारे तमाम कबाब तैयार हैं। इनके तो मैं फ्रीज़ करने का शूट नहीं कर सकी, लेकिन मैं दूसरी वीडियो में मैंने शूट किया था, तो वो मैं आपको थोड़ा सा सीन इस वीडियो में दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से फ्रीज़ करने हैं। और कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे गिन कर कबाबों को बताना है कि हमने आधा किलो चिकन में कितने कबाब तैयार किए हैं। कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लें या जिप लॉक बैग ले लें। मैं जिप लॉक बैग में कर रही हूँ। एक बार में नीचे जितने कबाब आएँ आपने उतने कबाब लगा लेने हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा फ्रीज़ करने हो तो आप या तो दूसरा ले लें बैग, या फिर इसी के ऊपर प्लास्टिक शीट लगाकर आप उसके ऊपर लाइन से दोबारा से कबाब लगा सकते हैं। आप इस तरह से भी फ्रीज़ कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में कर रहे हैं तो आपने इसी तरह से उसमें भी करना है कि नीचे लगाने के बाद आपने प्लास्टिक शीट ऊपर लगानी है और उसके बाद ही कबाब रखने हैं। अगर आप प्लास्टिक शीट नहीं लगाएंगे तो कबाब आपस में जुड़ जाएंगे। फ्रीज़ होने के बाद जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे। 2 अदद अंडे लिए हैं और इसमें 2 पिंच नमक डालकर इसे अच्छे से फेंट लेंगे कबाब तलने के लिए। तेल गरम कर लिया है कबाब फ्राई के लिए। शैलो फ्राई होंगे, डीप फ्राई नहीं होंगे। और कबाब को मैंने थोड़ी देर पहले ही फ्रीज़र से निकाला है, आधा 1 घंटा हुआ है। अब एक एक कबाब को अंडे में डिप करते जाएं और तेल में डालते जाएं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो, नॉर्मल हो। कबाबों को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। हमें सिर्फ अंडा ही पकाना है और कुछ नहीं। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे।
कबाबों को उलटते पुलटते हुए पका लेंगे। चारों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, इतनी देर ही हमें पकाने हैं। तमाम कबाब पर थोड़ा थोड़ा अंडा और डाल दिया था, अंडा बच गया था तो मैंने इन्हीं पर डाल दिया है। मैं इस वक्त इतने ही बना रही थी, इसीलिए मैंने तमाम अंडा इन्हीं पर डाल दिया। अब चमचे और कांटे की मदद से इन्हें एहतियात से पलट दें। ये गोल होते हैं तो इन्हें पलटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जो कबाब हमने सबसे पहले डाला था वो कबाब हमारा तैयार हो गया है, तो हम इसे निकाल देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसी तरह बाकी सब पे भी गोल्डन ब्राउन कलर चारों तरफ से आ जाएगा तो तमाम कबाब हम निकाल देंगे। तमाम कबाब फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। और ये हमारे मज़ेदार से चिकन टिक्का कबाब तैयार हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। यकीन माने खाने में बहुत ही मज़ेदार थे। मैंने जिनके लिए स्पेशली बनाए थे उन्हें तो बहुत पसंद आए हैं। इंशाल्लाह आप भी जब बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। आप जब भी ये कबाब बनाएंगे या मेरी और कोई भी डिश बनाएंगे तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर पिक्चर शेयर कर सकते हैं। आपने बस एक बार कबाब तैयार करके रख लेने हैं, फिर आपका जब दिल चाहे खाने को आपने फ्रीज़र से निकालने हैं और मिनटों में आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपने वालिदैन का ख़याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।